हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नए मतलब कि उसी के आगे जो मतलब कि कल पढ़ा रहे थे, मतलब कि वेग और हमारा गति है, उसमें मतलब 20 क्वेश्चन करा दिए थे प्रैक्टिस लेवल पे। आज 20 से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे और इसमें मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स है वो भी कराएंगे। आज पूरे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा है, आप देखिएगा। किस नंबर सो फिर विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है यहाँ पे? वेग। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे असमान गति कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे ए नंबर सही है। आइए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा यहाँ पे कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से निम्न के समानुपाती होगी। तो क्या होगा यहाँ पे? t की पावर 3/2 दोस्तों ये होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी डॉग हो गया हमारा। कौन सा? डी डॉग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे कहा जाता है कि वह गतिशील है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का त्वरण इसके किसमें प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है? तो कौन सा उसमें दोस्तों यहाँ पे? वेग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? वेग, पहला नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे? वेग है। कौन सा ऑप्शन? डी डॉग। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं प्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वेग कहा जाता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है पे? सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर। कह रहे समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? वेग, मतलब कि यहाँ पे वेग समय ग्राफ होता है दोस्तों। वेग समय ग्राफ। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ए नंबर। अगला नंबर देखिए 29 नंबर कह रहा है शून्य त्वरण का अर्थ होता है क्या दोस्तों? वस्तु का वेग स्थिर रहता है। कौन सा ऑप्शन रहता है यहाँ पे? पहला नंबर सही है। 30 नंबर क्या है? देखिए 30 नंबर देखिए 30 नंबर कह रहे धनात्मक त्वरण का अर्थ है क्या दोस्तों? यहाँ पे वस्तु का वेग बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? सी नंबर सही है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? बराबर यहाँ पे एस बराबर यू टी यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? डी डॉग सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 32 नंबर कह रहे शून्य के स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु कौन सी होती है? तो यहाँ पे कह रहे समान त्वरण होता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद आइए 33 नंबर कह रहा है वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। कौन सा दोस्तों? यहाँ पे दूरी। कौन सा नंबर सही? यहाँ पे ए नंबर सही है। ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तब विस्थापन का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे क्या होगा? अनंत होगा। क्या यहाँ पे? अनंत। कौन सा ऑप्शन सही है? डी डॉग सही है। देखिए 35 नंबर का सवाल कह रहा है किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में यहाँ पे सरल रेखा में आता है तब मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? मतलब कि यहाँ पे बदलते हुए त्वरण से। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी नंबर सही है।
देखिए 36 नंबर सवाल, करें किसी वाहन की गति माप यंत्र क्या है बताता है किसकी, मतलब यहाँ पे ताक्षणिक चाल से, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे बी बॉय। आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्पीड से मैच करा रहे हैं फटाफट। करें एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है, तो क्या कौन सा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी, तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे बी बॉय सही है हमारा। अगला देखिए यहाँ पे, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, कर एक पिंड u से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से यहाँ पे टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, यहाँ गति में परिवर्तन क्या होगा, मतलब कि तो क्या होगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2u, दोस्तों कौन सा है यहाँ पे डी डॉग। अगला नंबर देखिएगा यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, करें किसी पिंड का वेग समय रूप कहा जाता है, तब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे सी नंबर से वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता है, कौन सा सही यहाँ पे सी, मतलब यहाँ पे सी कैट। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 40 नंबर सवाल, करें एक समान वृत्ति गति में क्या होता है, तो करें चाल अचर और वेग चर होता है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे डी डॉग सही है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, करें वेग से चलती हुई कार का ड्राइवर यहाँ पे ए दूरी पर अचानक यहाँ पे सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ पे कौन सा है, मतलब तेजी से ब्रेक लगानी चाहिए, फिर दूसरा बी नंबर कह रहा है तेजी से मोड़ देना चाहिए, तो दोनों सही है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सी नंबर सही है। आइए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या त्वरण जो है क्या रहेगा समरूप रहेगा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे बी बॉय। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, करें मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो कौन सा दोस्तों सही है यहाँ पे हमारा, मतलब यहाँ पे गिरने के समय के वर्ग का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे सी नंबर सही है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, करें मोटर गाड़ियाँ ए एंड बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है, तो क्या पता चलता है दोस्तों यहाँ पे, करें पूरी दूरी तय ए की अपेक्षा बी की अपेक्षा से क्या अधिक वेग चलती है, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे सी कैट। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, करें निम्नलिखित, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों यहाँ पे फिर एक समान त्वरण कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे ए नंबर। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहे शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं कौन सी होती है, मतलब यहाँ पे कह रहे समान त्वरण होती है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पे सी नंबर सही है। 47 नंबर देखिएगा, कह रहे एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब क्या होगा, मतलब यहाँ पे कह रहे वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, कौन सा ऑप्शन सी नंबर सही है दोस्तों। देखिए अगला, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, कह रहे पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो कौन सा पे कह रहे डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही पे बी बहुत सही है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कह कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे बी नंबर से है, कह रहा है इसकी त्वरण क्या होता है शून्य होता है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे बी बॉय। देखिए 49, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहे एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा क्या दोस्तों यहाँ पे शून्य होगा, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे डी डॉग सही है दोस्तों। देखिए 51 नंबर कह रहा है मंदता का अर्थ क्या होता है,
अर्थ का त्वरण मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे ऋणात्मक होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही? ए नंबर सही है। अगला नंबर देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन। कह रहे किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए यहाँ पे समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का क्या होगा, मतलब कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे एक समान त्वरण होगा। कौन सा ऑप्शन सही? बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर कह रहा है कर एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे त्वरण होता है। कौन सा ऑप्शन सी नंबर सही है। अगला नंबर देखिएगा यहाँ पे 54 नंबर हो गया। 54 नंबर देखिए कर एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल होगा, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे कह पश्चिम दिशा में। कौन सा ऑप्शन सही है? पे सी नंबर सही है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहे यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है, क्या दोस्तों यहाँ पे एक समान। कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर सही है। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगा समय क्या होगा दोस्तों, कह रहे बिल्कुल समान होगा। कौन सा ऑप्शन है? पे बी सही है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कर एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होगा, कौन सा दोस्तों यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे सरल रेखा। कौन सा सही है दोस्तों? ए नंबर। ये टोटल इसमें मतलब कि 57 क्वेश्चन थे जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये सारे कंप्लीट कर दिए। अब आइए दोस्तों इसके न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैसे नहीं, इसको हम एक एक आपको स्क्रीन में मतलब कि न्यूमेरिकल्स दिखेगी, आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए पहला नंबर देखिए कह रहा है, पहला नंबर सॉल्व देखिए कह रहे किसी वस्तु का नियत त्वरण क्या होता है दोस्तों? ए। क्या होता है? ए बराबर कितना यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर अगले कह रहे हैं यहाँ पे तथा प्रारंभिक वेग दोस्तों, प्रारंभिक वेग क्या होता है यहाँ पे? यू होता है, तो यू बराबर कितना दिया पे 100 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बस ये वेग हमेशा होता है मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब कह रहा है आगे करिए कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा। वेग दुगना मतलब अंतिम पूछ रहा है ना, तो v बराबर कितना यहाँ पे दोगुना, मतलब यहाँ पे v मतलब यहाँ पे कितना 200 मीटर प्रति सेकेंड। बस यही। अब कह रहा है कितने समय बाद, कितने समय मतलब कि t पूछ रहा है, तो दोस्तों t पूछ रहा है। अब देखो क्या दे दिया यहाँ पे, a भी दे दिया है, u भी दे दिया, v भी दे दिया और t पूछ रहा है। तो गति का कौन सा समीकरण लगेगा? पहला। गति का समीकरण कौन सा लगेगा दोस्तों? पहले लगाइएगा। कौन सा होता है यहाँ पे? v बराबर होता है u प्लस at। बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए सारी। यहाँ पे कितना हुआ 200 बराबर u कितना दिया 100 प्लस यहाँ पे कितना दिया a का मान कितना दिया पे 10 इंटू टी। बस तो इधर ये आ जाएगा, तो कितना यहाँ पे 200 माइनस 100 बराबर यहाँ पे 10 टी। तो घटिया कितना बचेगा यहाँ पे 10 बराबर 100 बराबर यहाँ पे कितना बचेगा 10 टी। तो 0 0 कट जाएगा, तो टी बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे 10। आगे आगे नहीं आएगा, बोलिए तो किस में आ गया? यहाँ पे सेकंड में आ गया, ये आपका आंसर। क्लियर? आगे देखिएगा क्वेश्चंस, सेकंड नंबर क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कर एक वायुयान धावन पथ से यहाँ पे 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे उड़ान भरता है तो क्या दिया यहाँ पे v वाला कितना दिया यहाँ पे 100 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिएगा कर यदि वायुयान अपने विरामावस्था से यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से उड़ान भरता है, तो समान त्वरण क्या है? तो ए बराबर कितना यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन के पथ की लंबाई। दोस्तों समान वेग मतलब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अपेक्षित वेग प्राप्त करने के पहले, तो क्या है यहाँ पे u बराबर कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे 0। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे s मतलब स्थिति पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है। तो मुझे कौन से लगाओगे समीकरण यहाँ पे
यहाँ पे गति का कौन सा तीसरा समीकरण लगाओगे, कौन सा गति का तीसरा का समीकरण, कौन सा यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2as। बस है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व कर लीजिए। वी कितना दिया यहाँ पे 10, 100 दिया, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे एक बार कितना दिया यहाँ पे दोस्तों 10, यहाँ पे s। इतनी बात समझेंगे नहीं आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ इसका 10,000 हो जाएगा बराबर, इसको सॉल्व कर लिए यहाँ पे 20, यहाँ पे s, इसको बटन ले आइएगा तो यहाँ पे 10,000 बटे यहाँ पे कितना है 20, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटे 5, तो कितना यहाँ पे आएगा s बराबर कितना यहाँ पे दोस्तों 500। ये आ गया आंसर आपका। क्लियर आएगा नहीं। और ये किसमें दूरी है तो किसमें आएगा दोस्तों, यहाँ पे मीटर में आएगा हमेशा। बस अगला नंबर देखिए क्वेश्चंस, 3 नंबर क्वेश्चंस देखिए। 3 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार कह रहा है, एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलाती है। तो यहाँ पे 1 मिनट में मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मतलब कि यहाँ पे कितना दिया त्वरण, ए बराबर कितना दिया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मतलब टाइम कितना दे दिया दोस्तों यहाँ पे टी कितना दिया 2 मिनट दे दिया। किसमें 2 मिनट में, मिनट को क्या बदलोगे घंटे, तो यहाँ पे 2 इंटू 60 करोगे तो कितना यहाँ पे 120 यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। बस ही क्लियर। अब आइएगा यहाँ पे तो कह रहे हैं कार द्वारा गति क्या होगा, तो यहाँ पे लगाइए सबसे पहले यहाँ पे गति का समीकरण कौन सा पहला, तो यहाँ पे क्या है v बराबर यहाँ पे u प्लस ए टी, वैल्यू पुट कर दीजिए सबसे पहले। v यहाँ पे v का मान कितना दिया यहाँ पे v बराबर तो हमारा मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे 0, u बराबर कितना दिया यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना दिया यहाँ पे 0, वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले। तो v बराबर यहाँ पे u प्लस यहाँ पे कितना है a का मान कितना है 1 इंटू यहाँ पे 120, तो v बराबर कितना यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 120 मीटर आ जाएगा। यह आंसर आपका। क्लियर। अगला देखिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4था नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से, मतलब यहाँ पे कह रहा है जो त्वरण दिया है क्या दिया यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया। इतना सॉल्व कर लिया। कह रहा है 8 सेकंड तक गति करती है, कितना 8 सेकंड तक गति करती है, मतलब क्या दे दिया दोस्तों यहाँ पे टी कितना दिया यहाँ पे 8 सेकंड। इतनी बात समझ आई। कह रहा है फिर आगे देखिए, कह रहा है इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई गति कुल दूरी क्या होगी दोस्तों। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो कोई नहीं, प्रारंभिक वेग क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे 0, प्रारंभिक वेग क्या दे दिया है 0, तो दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पे गति का कौन सा दूसरा समीकरण लगा दीजिए। एस बराबर क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, इससे लगाइए। तो कह रहा है कितनी दूरी, मतलब एस पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है एस, तो लगाइए यहाँ पे। तो एस बराबर यहाँ पे 0 इंटू 8 प्लस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे एक ना दी यहाँ पे 3 इंटू 8 कर दिया, मतलब टाइम कितना 8 का स्क्वायर। तो ये तो दोस्तों 0 मतलब कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 इंटू 3 इंटू 64, इसको काट दीजिए, यहाँ पे कितना 32 आ जाएगा। तो एस बराबर इसको मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे 6 9, मतलब कि यहाँ पे कितना दोस्तों यहाँ पे 96 क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे मीटर आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, मतलब 96। क्लियर। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, चौथे के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान, त्वरण से दोस्तों तो क्या दिया यहाँ पे एक कितना दिया यहाँ पे 2, कितना दिया यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना हमने सॉल्व किया, जितना कहता जाए उतना सॉल्व करते जाइए। ठीक कह रहा है त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद
क्या 4 सेकंड बाद, मतलब 4 सेकंड, मतलब टी दे दिया यहाँ पे, कितना दे दिया यहाँ पे 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद करें उसका वेग क्या होगा, वेग क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यू क्या है प्रारंभिक, तो कितना दिया यहाँ पे 0 दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे ए भी दे दिया है, यहाँ पे टी भी दे दिया, यू, और क्या पूछा गया वी पूछा गया। क्लियर। तो कौन सा समीकरण लगाओगे यहाँ पे, पहले लगा दिए। कौन सा पहला समीकरण होता है, वी बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे यू प्लस ए टी। क्लियर। अब इससे यहाँ पे वी बराबर इसका मान दिया 0 प्लस ए का मान कितना 2 इंटू 4। क्लियर। तो यहाँ पे वी बराबर कितना होगा दोस्तों 4 दूनी 8, क्या होगा यहाँ पे मीटर, आंसर आपका। ये दोस्तों आपके कंप्लीट हुआ चैप्टर्स पूरा। अगर दोस्तों आपको इसको मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मीटर प्रति सेकंड में होता है, इसलिए इसका मात्रा होगा जो यहाँ पे होगा उसी मात्रा का आएगा दोस्तों यहाँ पे। क्लियर। ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।